कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आई होप बहुत अच्छे से सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आने वाले एग्जाम्स के लिए बढ़िया तरीके से आप पढ़े होगे एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद सिमरन टॉक का सेशन क्रिएट कर रही हूँ एंड यू गाइज वर वेटिंग। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, दीदी एक बार आप आओ, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ना, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आई सॉ सो मेनी कमेंट्स, बट देखो मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग द कंटेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अभी एक दो दिन ना बैक टू बैक जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनकी वीडियोस मैं क्रिएट कर लेती हूँ सो दैट बाद में आप लोगों को जो है ना बैक टू बैक वीडियोस मिलती रहे। तो अब काफ़ी सारा काम रेडी हो चुका है ना। आई होप आप लोगों की भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, बिल्कुल आप रिविजन करके बिल्कुल रेडी हो गए अपने एग्जाम्स रॉक करने के लिए। एंड जिन बच्चों का मैथ्स का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स के एग्जाम के लिए अ ह्यूज बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देकर आना। एंड जैसे क्लास 10 स्टूडेंट्स इंग्लिश का एग्जाम इतने से अच्छा गया है, वैसे ही अगेन बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया तरीके से अपने मैथ्स का एग्जाम देकर आना। ठीक है, तो कैसी हो रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? बिल्कुल क्लियर माइंड से और कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर करते रहो जैसे तुम कर रहे हो। आई हैव सीन, मैंने इतने कमेंट्स देखे हैं कि दीदी हमारा इतना सिलेबस हो गया, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। जैसे बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, करते रहो। ठीक है, और कोई बात है अगर आपके मन में, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी, क्योंकि इस एग्जाम टाइम में कई बार कुछ ना कुछ बात आती है हमारे मन में, तो कुछ भी इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग लाइक दैट, तो आज हम ये सिमरन टॉक सेशन इसलिए ही क्रिएट करते हैं सो दैट थोड़ा सा भी हमारे माइंड में स्ट्रेस हो तो वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाए। तो मुझे बता दो कमेंट्स में, और बताओ कैसी चल रही है प्रिपरेशन। एंड एक बात ध्यान रखो, जब जैसे अभी एग्जाम डेज चल रही है ना, तो हम ना बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, एग्जाम के दिन है, पढ़ते पढ़ते में ध्यान नहीं रहता ना, पानी ज़रूर पीते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब मतलब कि कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखा तुमने कितना टेम्परेचर है, सबके यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मी में हम भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि हमें पानी भी पीना है। तो अपने पास पानी की बॉटल गाइस पूरी जो है फिल करके रखो और पानी पीते रहो। ठीक है, जितना आप जो है पानी पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, और ये तो पढ़ाई में भी आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि हाइड्रेटेड माइंड रहता है तो अच्छे से वर्क करेगा। तो पानी पीते रहना। कई बार ऐसा होता है पढ़ रहे हैं 3 घंटे हो जाते हैं, हमने पानी नहीं पिया होता। पानी पीते रहना, ध्यान रखना, बिल्कुल बॉटल सामने पड़ी होगी तो पीते ही रहोगे। और अगर ट्यूशन कोचिंग जाते हो ना, तो अपनी बॉटल लेके जाना, जितना पॉसिबल हो सके अपनी बॉटल लेके जाना, और वहाँ भी पानी पीते रहना। अब आज के दिन हम बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और हमारे ट्यूशन ना ज़्यादातर दोपहर में भी होते हैं, शाम को भी होते हैं, दोपहर में भी होते हैं। दोपहर में कितनी गर्मी है बाहर, तो एग्ज़ाम डेज़ में इन बातों का ध्यान रखना। जब बाहर जा रहे हो ट्यूशन तो कैप लगा के चले जाना, ग्लेस लगा लेना, सन ग्लासेस लगा लेना कि आपको धूप ज़्यादा ना लगे, और जो है ज़्यादा ना बाहर मत रहना। जब ट्यूशन गए हो रास्ते में जाना, घर वापस आना। ठीक है, ज़्यादा नहीं कि बाहर चक्कर काट रहे हैं। एग्जाम के बाद घूमेंगे गाइज, एग्जाम के बाद जितना घूमना है उतना घूमना। सारे फ्रेंड्स ग्रुप बना के स्कूटी पे जिस जगह पे नहीं गए ना, वहाँ के चक्कर मार के आना, पूरा बढ़िया तरीके से ना पूरा शहर घूम लेना। बट अभी आराम से पढ़ना है। अभी जो है ट्यूशन गए, सीधा ट्यूशन से घर वापस आ गए। मैंने खुद अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को बोल दिया है कि अभी ये सीधा आओगे पढ़ने और सीधा घर जाना है, और घर जाके रेस्ट करना है। पहले थोड़ी देर घर जाके भी नहीं एकदम से पढ़ने बैठ जाना है, रेस्ट करना है, फिर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है। बढ़िया सा अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ। एग्जाम डेज का टाइम टेबल क्या है? फुल ऑन पढ़ाई, अच्छे तरीके की स्लीप, बढ़िया सा आपका जो है लंच डिनर ब्रेकफास्ट, और फोकस तरीके से पढ़ाई रहना, और बस कॉन्फिडेंट होकर पढ़ते रहना। ये है आपका एग्जाम डे टाइम टेबल। वो बाहर ना घूमना मत अभी, क्यों है बिल्कुल आपको उस समय तो आप घूम लोगे, बट धूप है और टाइम भी वेस्ट होता है, तो अवॉइड करना उसको। एग्जाम के बाद बढ़िया सा रिजल्ट आ जाएगा, फिर अपना दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है अपनी बाकी की प्लानिंग कर लेना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि, और एग्जाम डे वाले दिन भी, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाता है, एक चीज़ तो आपको पता ही है, ज़्यादा पेपर डिस्कशन मत करना। जिस दिन एग्जाम है आपका, अगले दिन जैसे आपका एग्जाम हॉल से बाहर आए तो पेपर डिस्कशन अवॉइड करा करो। और जब घर भी आ रहे हो तो सीधा घर आना। ठीक है, ये नहीं कि घूमते हुए आ रहे हैं कहीं पे, सीधा घर आना, रेस्ट करना, घर आके टेंशन मत लेना उस एग्जाम में क्या हुआ। कई बच्चे करते हैं, नहीं टेंशन नहीं लेनी, जो एग्जाम हुआ बहुत बढ़िया हुआ है, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं ना। कई बार हम भूल जाते हैं, एग्जाम देकर आए हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, अच्छा हुआ है तो भी खुश हो जाते हैं। मतलब एनीथिंग, कुछ नहीं सोचना है, हो गया भूल गए उसको, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एंड पानी ज़रूर पीते रहना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और क्या से हैं मेरे न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी 10th एंड 12th में आ गए हैं, एंड अभी तो मई हो गया है स्टार्ट गाइज। आई होप आप लोगों के तो एक यूनिट टेस्ट भी आने वाला होगा। तो 10th एंड 12th के नए बच्चे, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी अटेंडेंस चाहिए आज। ठीक है, आप लोगों से शायद मैं फर्स्ट टाइम ही सिमरन टॉक का सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट हुआ होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इवन 9th स्टूडेंट्स, मैंने देखा था कईयों के तो यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस आपकी न्यू वीडियोस डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अपलोडिंग। आपके लिए भी वर्क आई वाज डूइंग मेकिंग द वीडियोस। तो भैया अच्छे से आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो है अभी तक कितना पढ़े हो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या थोड़े बहुत फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करी है, नहीं करी है तो करनी स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से। और स्कूल जा रहे हैं बच्चे,
क्या न्यू स्टूडेंट्स आप लोग स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो अभी? ऑब्वियसली स्कूल अगर जा रहे हो या समर वेकेशन जो भी है, तो अपना अच्छे से टाइम मैनेज करो और पूरा दिन में मतलब कि पढ़ाई भी करो और साथ में अपना फन टाइम भी रखो, अपना खेलने का टाइम भी रखो। अभी स्टार्टिंग में जो है धीरे धीरे चलो, 3 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें आप 1-2 घंटे अपना होमवर्क करो, 3-4 घंटे अपना ऐसे मैनेज करते हुए चलो, बाद में तो प्रो आप लोगों को स्टडीज़ करनी ही है। तो न्यू स्टूडेंट्स, हाय ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सब? मुझे काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स का नाम पता है अब की बारी, क्योंकि क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं। मुझे अपना नेम, अपनी क्लास, अपना स्कूल एंड अपने बारे में बहुत बताया था और अब उनका फ्यूचर गोल एंड ऑल दैट। सो आई नो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और जो नए बच्चे और हैं, एक बार मुझे अपना नाम बता दो और कैसी स्टडी चल रही है ये बता दो, और आगे की बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हो ना। बस आपके जो सीनियर्स हैं उनके एग्जाम्स हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से, और अभी बीच में भी फिर हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? जैसे कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी का एग्जाम जो है उनकी वीडियोस आ रही हैं, बट बाकी तो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वालों सबसे पहले आपका एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के लिए ऑल द 12 स्टूडेंट्स, अभी जो आपका एग्ज़ाम है, अगर किसी का पहले इंग्लिश से पहले कोई एग्जाम है तो उसके अच्छे से प्रिपेयर करो। और अभी 7-8 से इंग्लिश बहुत बढ़िया से हम प्रिपेयर करनी शुरू कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी आप कह सकते हो राइटिंग सेक्शन, सबको मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करा दूंगी, कोई टेंशन मत लो। इंग्लिश की फुल ऑन प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी। और गाइस क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखना भी, ये जो गैप डेज आएंगे ना आपके एग्जाम के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम ना ऐसे गलती कर देते हैं कि जो स्टार्टिंग के 1-2 गैप डेज होते हैं उस दिन हम ना बहुत लीनियंट हो जाते, तब नहीं पढ़ते अच्छे से, और फिर जब आखिरी वाला दिन बचते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, इवन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जिस दिन एग्जाम देकर आए हैं, जैसे एक एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ, आप घर आए हैं, रेस्ट करो, उसके बाद उस दिन ये नहीं सोचना आज नहीं पढ़ते हैं या हम थोड़े कम देर पढ़ते हैं, ये मत सोचना। उस दिन बल्कि ज़्यादा पढ़ लेना, कि जिस दिन एग्जाम से 1 दिन पहले का दिन हो आप टाइमली सो जाओ, टाइमली आप रिवीजन करके रिलैक्स, टेंशन ना हो बिल्कुल भी, यहाँ पे स्ट्रेस फ्री माइंड से यू आर गोइंग टू स्लीप। सुबह आप टाइम से उठें, एक बार रिवीजन करा अपना, एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम। समझ गए ना? अभी कितने गैप डेज आएंगे, जैसे कल अभी 10 स्टूडेंट्स का मैथ्स का एग्जाम है, उसके बाद आपके गैप डेज होंगे, तो ये कोशिश करना उन गैप डेज को आपको कैलकुलेट करना। अपनी डेट शीट अपने सामने रखो। मेरी डेट शीट यहाँ नहीं है, वो उधर वाली वॉल पे मैंने शिफ्ट कर दी थी सारी डेट शीट, ठीक है। तो मेरे सामने रहती है, आप लोगों की सबकी डेट शीट बिल्कुल मेरे आंखों के सामने रहती है, मैं देखती रहती हूँ। अच्छा अभी 10th का ये वाला एग्जाम है, 12th का ये वाला एग्जाम है, तो अभी ये हमें करना है। तो आप लोग भी ये देखना कि अच्छा अभी पहले साइंस का है, फिर SST का है, तो अच्छा क्या एक दिन मेरे को ज़रूरत है SST के कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर करने की, तो ये कर लेता हूँ, फिर तो बैक टू बैक साइंस पढ़नी है मेरे को। तो ये प्लानिंग ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, समझ गए। जब आपका नेक्स्ट एग्जाम, जैसे साइंस का एग्जाम आने वाला है, SST का आने वाला है, जिस भी पेपर आने वाला है, उससे पहले आपको किस डेट तक उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक दिन पहले तक सब कंप्लीट करना है आपको, कोशिश नहीं करने को कि सब करना है कंप्लीट। जैसा माइंडसेट होता है वैसा ही रिजल्ट आता है। जब सोच ही लिया नहीं करेंगे कंप्लीट, आखिरी दिन तक करेंगे तो नहीं होगा। तो पूरा अपना ऐसा माइंडसेट रखना है कि इस डेट को अगर मेरा पेपर है ना, तो इससे एक दिन पहले वाला दिन सिर्फ रिवीजन का होगा, उस दिन तो मैं बस रिवाइज करूंगा बैठ के, उससे पहले जो है सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो गैप डेज को बहुत यूटिलाइज करना। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कि पहले 2 दिन के गैप डेज आप वेस्ट कर देते हो? अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा करना भी नहीं है कि शुरू के गैप डेज वेस्ट कर दिए और बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बढ़िया तरीके से करना है। और जो गैप डेज हैं उनके स्टार्टिंग के 3-4 डेज में तो नाइट ऑल्स बहुत एक्टिव होना है आपको, एंड अर्ली राइजर्स आपको भी। अब जैसे एक एग्जाम कंप्लीट हुआ, आप घर आ गए एग्जाम देके, 4 दिन बाद आपका पेपर है, तो स्टार्टिंग के 2 दिन बढ़िया तरीके से जब आप प्रो नाइट आउट करो, आप 3 बजे तक पढ़ो, जितनी बजे तक पढ़ना आपको पढ़ो, अर्ली राइज करो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, जैसे आपको करना है। बट जब एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले टाइमली आप लोगों को जो है यू विल गो टू स्लीप, और सुबह टाइम उठ के एक बार रिविजन करके यू विल गो फॉर योर एग्जाम, ठीक है। समझ गए ना? तो गैप डेज को यूटिलाइज करना। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, हाँ अपनी वाटर बॉटल फिल रखना अपने साथ में। सब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, इवन जहाँ भी आप जा रहे हो, तो पानी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या मैंने आपको बताई है आप लोगों को, कि अपनी डेट शीट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके रख लीजिए। एंड जब आप बाहर जाते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो अपना ऐसा करो कि दोपहर में अगर पॉसिबल हो सके तो ना शाम को जाओ। बहुत धूप हो रही है, थक जाते हैं, घर आके फिर पढ़ रहे होते हैं, हमें इतना ना रिजल्ट नहीं मिलता, देन वी फील सैड कि हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो गर्मी की वजह से हम लोग थक जाते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो शाम को ही जाना बाहर। अगर कोई काम है, जैसे आपको कोई पेन लेने जाना है, अरे आज पेन लेने जाना था मेरे को एग्जाम्स के लिए, तो वो काम अगर शाम को हो सकता है तो आप शाम को जाके खरीद के लाना, जिस समय धूप नहीं है, रात दिन आप जा रहे हो दोपहर में, या सुबह सुबह चले जाना। समझ गए? ये तरीके जो है आप लोगों को हेल्प करेंगे। बढ़िया तरीके, प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, बट हमें रिचार्ज रहना है, एक्टिव रहना है, तो उसके लिए सब ध्यान में रखना। बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। और कभी कभी जैसे ऐसा एग्जॉस्ट हो जाते हो ना पढ़ते पढ़ते, तो कुछ नहीं, ऐसे आराम से बैठ जाना, रिलैक्स करना, जो आपको 1-2 गाने सुन लेना अपने पसंदीदा, ठीक है, अच्छे से गाने सुन लेना जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। और देखो
मैं पता है क्या करती थी, जैसे जब मैं एग्जाम टाइम में थोड़ी देर बोर हो गई या एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मैं 2 एपिसोड देखती थी शिनचैन के, ठीक है, या कभी डोरेमोन के 2 एपिसोड देख लिए, सारी टेंशन ली, मीन टू से जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, 1-2 एपिसोड 10-15 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन फिर से बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। एंड गाइज एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम के मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई चैप्टर की वीडियोज़ हैं, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपको जो है यू वॉन्ट टू आस्क मी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। एंड जो है अभी जो वीडियोज़ का आप वेट कर रहे थे, बैक टू बैक यू विल बी गेटिंग इट। सो वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।